तुम्हारा टिफिन। आई एक बात बताऊं? हाँ आज ना मैंने सपना देखा, आपकी फर्स्ट सैलरी आई और हम घूमने गए। अरे वाह, अभी ज्वाइन भी नहीं किया और सैलरी भी आ गई। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। बाय। नो एक मिनट। दवाई ली तुमने? हाँ ली मैंने। दिखाओ मुझे। वो आई, आप टेंशन मत लो, मैंने ली है। बेस्ट ऑफ लक आई। थैंक यू। बाय बाय। चलो भैया। देखा तूने? देखा? वो राउत का बेटा 2 साल छोटा है तेरे से, अरे उसे भी नौकरी लग गई। और ये बैठा यहां मेरे सर पे निठल्ला बेकार कहीं का। शर्म से सर झुका दिया है तूने केवल। देखो केवल, 1 महीने का टाइम है तुम्हारे पास, या तो तुम जॉब ज्वाइन कर लो या फिर मैं पापा के रिश्ते के लिए हाँ बोल देती हूँ। रितिका, बेटा, क्या नाम है आपका और कहाँ जा रहे हो? My name is Anu Pardeshi. I am a student of class 6. मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा तुम्हारी आई का नाम क्या है? मीता परदेशी नाम है आई का। कोई आया है तुम्हारे साथ? नहीं, अकेले आई हूँ। देखो बेटा, हमें तुम्हारे किसी गार्डियन से बात करनी होगी। मेरे आई के अलावा कोई गार्डियन नहीं है, अब प्लीज उन्हें ढूंढिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डोंट वरी, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। ओके, अंदर लेके आ। सोनाली, काउंसलर को बुला के लेके आओ। ये लो बेटा, पानी पी। डोंट वरी, ओके, पीना। अनु, अनु, अरे लंबी सांस लो, 1 मिनट, लंबी सांस लो। हाँ, अभी ठीक लग रहा है तुम्हें? हाँ,
हाँ क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा तुमने? हाँ बेटा। मैंने देखा कि आप मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। तुम तो मेरी जान हो, है ना? और जान से कोई अलग होता है भला? कभी जाना, कभी नहीं। बेटा मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ बस 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 रोना नहीं है। हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आइए मैम, बैठिए। ये बच्ची सर, मीता का फोन अभी भी बंद आ रहा है। मैंने लोकेशन ट्रैकिंग के लिए बोल दिया है। ओके। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी आई खुद से कहीं चली गई हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? उसने बोला मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। आप उन्हें ढूंढिए प्लीज, सब कुछ गलत हुआ है। ओके, क्यों? आराम से बेटा, आराम से। इट्स ओके, शांत हो जाओ बेटा। हम तुम्हारी आई। अब ठीक हो? ठीक हो? ऑलराइट? हाँ? पड़ोसियों से जाके पूछताछ करो, हो सकता है कोई गलत हुआ वहां पर। जी सर। बेटा, आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढ देंगे। ओके? आखिरी बार तुमने आई को कहां देखा था? आज सुबह ही। वो आई का जॉब का फर्स्ट डे है। उन्होंने मुझे स्कूल ड्रॉप किया और फिर उसी ऑटो से आगे ऑफिस चली गई। बेटा वो कहां काम करती है? पता नहीं। अच्छा, ऑटो कहां से पकड़ा था उन्होंने? हमारे घर के पास से ही है, ऑटो स्टैंड है वहां से। सोनाली, ऑटो स्टैंड पे जाकर पूछताछ करो, पता करो मीता को किसने कहां छोड़ा। ओके सर। हाँ बेटा, फिर क्या हुआ? आई ने बोला था कि हमेशा की तरह वो मुझे लेने आएगी। मैंने 12 बजे तक उनका वेट किया, लेकिन वो आई नहीं। मैंने टीचर के फोन से उनको कॉल किया, लेकिन उनका फोन बंद था। इट्स ओके बेटा, मैंने कहा ना तुमसे, हम तुम्हारी आई को ढूंढ लेंगे। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? नहीं नहीं पापा नहीं, नहीं पापा नहीं। पापा नहीं, नो प्रॉब्लम। और कोई है? मामा मामी को बुला सकते। पुलिस स्टेशन? अभी? क्यों? मीता गायब होगी और अनु पुलिस स्टेशन में हमें जाना होगा। अच्छा होते अगर माँ बेटी दोनों ना एक साथ गायब होते। पीछा छूटता हमारा। ऐसी कैसी बातें कर रही हो? देखो हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। अभी वहां जाके अपना मुंह मत खोल, नहीं तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। अब चले। सर, मीता का उसके हस्बैंड के साथ 1.5 साल पहले तलाक हो चुका है। मीता अपनी बेटी अनु के साथ रहती है, जगन से अलग। सर, मीता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। 4 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अभी वो अनएम्प्लॉयड है सर। ये देवेन करता क्या है? कोई फिक्स काम नहीं करता सर, ज्यादातर बेकार ही रहता है। मीता का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? सर देवेन ही होगा सर, 1 नंबर का बेवड़ा है वो सर। जब से उसकी मीता के साथ शादी हुई है सर, उसे रोज मारता था। तंग आकर मीता ने उसे डिवोर्स दे दिया। वैसे डिवोर्स के बाद भी उसने मीता का पीछा नहीं छोड़ा। पता नहीं क्यों उसे अनु की कस्टडी चाहिए थी। बेटा तुम कुछ कहना चाहती हो? अनु, अनु बेटा अपनी बैग लाना तो। हाय। तुम्हारी ना 1 महीने की दवाइयाँ लाई है मैंने, और ये 1 हफ्ते की दवाई ना तुम्हारे बैग में रख लेना, ठीक है? आई, आपके बैंगल्स कहाँ हैं? और कान के? वो मैंने सोनार को दिए। कौन आया देखना तो। देविन, तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा बेटा, अब तुम मामा मम्मी के साथ जाओ, और मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी मम्मी को मैं ढूंढ के रहूंगा। ओके, गो, चलो जाओ। सर हाँ एक बात कहनी थी, पता नहीं कहनी चाहिए या नहीं। बोलिए, खुल के बताइए।
चलो बेटी। सर, मीता जब यहाँ आई थी ना तो हमने कहा था कि आकर ना हमारे साथ ही रहे, पर सर वो खुद ही नहीं रहना चाहती थी। सर, हमने सुना था कि जो उसका पुराना ऑफिस था ना, वहां ना उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। मुझे तो यही लगता है कि अन्नू को छोड़कर ना वो उसी के साथ भागी है। आप वो पुराने ऑफिस का एड्रेस जो है इन्हें लिखवा दीजिए। जी सर। सर, हाँ, कम इन। आइए सर, ये मीता परदेसी ही है। मेरी आई खो गई है, उन्हें ढूंढिए प्लीज। बेटा, आई प्रॉमिस यू, हम तुम्हारी आई को ढूंढते हैं। एक्सीडेंट का केस लगता है सर, काफी जोर का टक्कर लगा होगा। पाठक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैंने बच्ची से वादा किया था कि मैं उसकी मां को ढूंढ कर लेके आऊंगा, लेकिन अब मैं उसकी जिंदगी की सबसे बुरी खबर उसे सुनाने वाला था। ये जो एक्सीडेंट साइट है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, लेकिन जो भी है हमें बच्ची को जवाब तो देना ही था, लेकिन उससे पहले हमें अपने सवालों को जवाब ढूंढना था। सोनाली सर, यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जाके देखो, शायद कोई सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, वहां से कोई रेकलेसली ड्राइव करता हुआ आया हो, या फिर मीता गाड़ी के सामने आ गई। यस सर। पूरे हैं ना ललित? पूरे हैं सर जी। डील हो गई है, आपकी जिंदगी का कांटा हट जाएगा। अच्छा ठीक है, आज के बाद मुझे फोन मत करना। सर, मैं मानता हूं कि मैं दारू के नशे में जाता था और कुछ भी बोलता था सर, लेकिन सर बोलने और असली में करने में फर्क होता है सर। यकीन मानिए सर, मैंने मीता के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। और सर, आखिर वो थी तो मेरी पत्नी ही है ना सर। सर, मीता और अनु को असली खतरा संदेश और पूनम से था। अन्नू के मामा मम्मी? हाँ सर, क्योंकि मीता की मौत से सिर्फ और सिर्फ इनको ही फायदा था। भैया, अन्नू की दवाइयों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और दिव्यन से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। मैं कैसे करूंगी सब कुछ? हाँ, और वैसे भी मैं कौन सा पूरी जमीन बेचने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस अपना हिस्सा ही बेचूंगी। हाँ। अरे वाह, कौन सा हिस्सा? जमीन का 1 इंच भी नहीं मिलेगा तुम्हें। उस जमीन पर ना इनका हक है। अरे अम्मा जी की पूरी सेवा की, बाबूजी की दवाइयों का खर्च सारा संदेश ने चलाया है। और हाँ, तुम्हारे उस बेवड़े पति को भी ना कितनी बार इन्होंने पैसे दिए हैं, तो उसके बदले उस जमीन पे हक सिर्फ इनका बनता है। भाभी, ऐसे कह देने से नहीं होगा ना, मैं अपना हक लेके रहूंगी। अरे अरे ऐसे कैसे? हाँ, देखती हो मैं भी कैसे लेती है हिस्सा। देख रही हो तुम अपनी बहन को? इसको तो ना अब मैं बताती हूँ। ठीक है, अब जा सकते हैं। इनके और रिश्तेदारों को ढूंढो, उनसे पूछताछ करो कि देवेंद्र सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। कहीं हमने अन्नू को उसके मामा मामी के साथ भेज के कोई गलती तो नहीं की? तुमने वो तो मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी, तुम चले गए। सो जाइए, बहुत रात हो गई है। जिस बेटे के भविष्य में अंधकार दिखाई दे तो नींद कैसे आएगी? पता नहीं ये लड़का कुछ कर पाएगा या नहीं। मेहरबानी करके ऐसी बातें केवल के सामने मत कीजिए, नहीं तो क्या दोबारा फिर से वो छलांग लगा देगा? हाँ, जैसे 2 महीने पहले लगाए थे, अभी तक बिस्तर पे पड़ा है।
सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। सर ये सच है कि मीता और हमने झगड़ा तो चल रहा था। एक्चुअली सर मेरे मम्मी पापा के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे, लेकिन मैंने मतलब हमने मीता से कभी कभी पैसे नहीं लिए, एक पैसा नहीं लिया उससे। लेकिन जायज बात है ना फिर सर कि मैं चाहता था कि वो सारी जमीन हमारे नाम पे कर दे। क्योंकि वो मानी नहीं इसलिए आपने उसे मार दिया। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सर वो मीता का तो एक्सीडेंट हो गया ना। और रही सर झगड़े की बात, तो झगड़ा तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गया था सर। यहाँ पे डन। ये 4 लाख का चेक। सर 4 लाख रुपए लेकर मीता ने जमीन का पूरा हक मुझे दे दिया। मुंह मीठा कीजिए दीदी। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मीता को कि उसने पैसों की खातिर अपना हक छोड़ दिया? अभी ये बात तो वही जाने सर, मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि उसको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत थी। शायद अनु के इलाज के लिए चाहिए। सर मीता के कॉल रिकॉर्ड में ये 2 नंबर मिले हैं जिस पर मीता की आखिरी बार बात हुई थी। ये दोनों नंबर बंद है सर। मैं इनकी डिटेल्स निकलवा रहा हूँ। देवेन की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? जी सर। सर मीता जब गायब हुई थी और उसकी डेथ हुई, देवेन अपने घर पर ही था। उस रात में कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली सर। मीता के पुराने ऑफिस या उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। लेकिन सर मीता के नए जॉब के बारे में सिर्फ अनु को पता था, बाकी किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मीता ने कुछ और ही प्लान किया था? शायद उसने अनु से झूठ बोला हो और वो कुछ करना चाहती उसके पहले ही उसके साथ ये सब। ये बात तो अनु ही बता पाएगी। सर अनु अपने मामा के घर से गायब है। क्या? पता नहीं सर ये कैसे हुआ। 2 घंटे हो गए, आसपास के सब जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिली वो। आप लोगों के रहते हुए कैसे चली गई वो? क्या किया बच्ची के साथ? सर हमने कुछ नहीं किया सर, और हमें तो पता भी नहीं वो कब गई और कहाँ गई है सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो, पता करो यहाँ पर क्या हुआ था। वायरलेस में खबर भेजो और पूरी पुलिस टीम लगा दो। अनु को कुछ नहीं होना चाहिए। जी सर। क्या बना रहे? खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तुम्हारी फेवरेट डिश। शीरा कब तक बनेगी? दो ना मुझे। बस 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें दूंगी। हाँ ठीक है। मुआ। अच्छा लगा? अच्छा। अरे अन्नू बेटा, कहाँ चली गई थी तू? हाँ? कहाँ चली गई थी तू अन्नू? आप प्लीज हटिए। ऐसे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, प्लीज हटिए। ठीक हो आप? ठीक है बेटा। हाँ आओ बैठो, बैठो आराम से बैठो, बैठो बैठो, डरो मत। हाँ बेटा, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं सर। बात कर रहे हैं, डरो मत बेटा, सच सच बताओ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं तो फिर तुम मामा मम्मी का घर छोड़कर क्यों आ गई? मैं खुद से आ गई। लेकिन क्यों? मीता ने 2 हफ्ते पहले मेरे से 18 टके पे 2 लाख रुपया उठाया था। अब वो तो इस दुनिया में रही नहीं, उसका पैसा भी तो तुम दोनों ही चुकाओगे ना। देखिए अरे ब्रिजेश भाऊ, अब उसने पैसे लिए थे तो उसके पति देवेन से लो ना। कौन? उस बेवड़े से? वो खुद का तो चुका नहीं पा रहा है, और उसकी बीवी का क्या वो खाक चुकाएगा? अरे भाऊ अब ये मीता की बेटी है ना, और तुम लोग के पास में रह रही है। एक काम करो,
कल सुबह में इसको मेरे पास में भेज दो, देखता हूं मैं इसको। भाऊ, अरे भाऊ, अरे सर, बच्ची को हम उसे कैसे दे देते सर? आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। अरे मेरी बात, आप वेट कीजिए बाहर। सर प्लीज लेके जाओ। अरे सुनिए सर, अरे पाठक, बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दो। सर मैं यहीं रहूंगी, मैं अपने घर ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से बैठो बैठो बैठो, हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे, ठीक है? डोंट वरी। पाठक, कांस्टेंट को फोन करो और बोलो अनु यहीं पर रहेगी, ठीक है? एक हवलदार जो है बाहर तैनात करा देना 24 आवर्स। और बेटा तुमने कुछ खाया? बेटा थोड़ा सा और पी लो। बेटा और कुछ चाहिए? नहीं? श्योर? ठीक है। अच्छा, अब हम आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? एक बात बताओ, आपको आपकी आई की नई नौकरी के बारे में कैसे पता चला? आई के फोन पे एक मैसेज आया था। सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 444-236-78 पर कॉल करें या इस लिंक पर जाएं। हेलो, मैं सिटीजन वेलफेयर डिपार्टमेंट से मंजरी बात कर रही हूँ। आप कौन? हेलो, मैं मीता परदेसी बोल रही हूँ। वो मुझे वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ड्राइव के बारे में पता करना था। देखिए, भर्ती स्टेट मिनिस्टर रविंद्र डांगे जी के मिनिस्टर कोटा से हो रही है, तो आपको अपनी पहले ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फी 10,000 है। फिर मिनिस्टर जी के पीए कमलेश जी आपका वीडियो इंटरव्यू लेंगे, वो आपको पहले क्लियर करना होगा। अच्छा ठीक है, वो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद जॉब मिलेगी ना? हाँ, बस उसके बाद में 6 लाख रुपए की नॉमिनल फीस देनी होगी। उसके बाद में आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। 6 लाख? नहीं, मतलब इतनी बड़ी रकम किस लिए? देखिए मैडम, मैंने आपको बताया ना, ये नॉर्मल भर्ती नहीं है, मिनिस्टर कोटा से हो रही है, तो ये अमाउंट जो आपसे लिया जाएगा वो एक डिपॉजिट के तौर पर लिया जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट आपको मिल जाएगा पीएफ के साथ विद इंटरेस्ट। और फिर अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेती हैं तो आप ये जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, और उसके बाद में आपको जॉब के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। सर, अभी एक ऐसी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, मेरे कजिन को भी मैसेज आया था, वो भी ट्राई करने की सोच रहा था। सर, साइबर सेल ने मिता का फोन ऑन कर दिया है। उन्होंने मिता के फोन का डेटा भेजा है सर, ये देखिए। इस किस्म की गवर्नमेंट जॉब्स काफी लुक्रेटिव होता है और काफी तगड़ा कंपटीशन भी होता है इनके लिए। कई बार तो इन जॉब्स के लिए लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। आपको जो मैसेज आया उसमें एक लिंक होगा, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके मैम। मैम, मैंने वेबसाइट तो विजिट कर ली है। मुझे ये पूछना था कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनली सबमिट करने हैं या फोटोकॉपी भी चलेगा? ओरिजिनल, आईडी प्रूफ, अपना सीवी और हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट। एक पेमेंट लिंक होगी, उस पर आपको 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फी और प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। 10,000? यस, ताकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट से अप्लाई कर सके। ओके मैम, उसके आगे का प्रोसेस? पहले ये तो कर लीजिए सर, फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस भी आपको मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू मैम। क्या है, क्यों बुलाया मुझे इतना अर्जेंटली? हाँ, ये लो। गवर्नमेंट जॉब? वाह, कैसी? रितिका, मैंने CWD डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया और इंटरव्यू बाकी है बस। पर ये क्या, 10,000 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग फीस के लिए? ये तुमने कहाँ से भरे? रितिका, वो मैंने बाबा के कार्ड से पे कर दिया और उनके मोबाइल से मैसेज डिलीट कर दिया।
को अगर पता चलेगा तो वो बहुत नाराज होंगे तुम पे। तुम मुझसे मांग लेते। रितिका, अब जो कर दिया सो कर दिया। मैं इस जॉब के लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किसी का मर्डर भी करना हुआ ना तो मैं सोचूंगा नहीं। और फिर जब अपॉइंटमेंट लेटर मैं बाबा के हाथ में रखूंगा तब सब कुछ सच बता दूंगा उनको। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ है हमारी शादी का कार्ड भी रख। ठीक है, श्योर। आय ने 6 लाख देने के लिए हाँ कर दी और उनका इंटरव्यू हुआ। आई हेलो मैम। Mrs. Meeta Pardesi, you have done your graduation from Mumbai University? यस मैम। As per your resume, you also have experience of professional accounting software. यस मैम। So can you tell me, how do you take out a balance sheet from the software? फिर 5-6 दिन के बाद हमारे घर पे एक लेटर आया। इसी एनवेलप में लेटर आया था। थैंक यू सो मच बेटा। चलो तुम आराम करो। पाठक ये देखो, स्टैम्प है, डिपार्टमेंट की सील भी है। पूरा मामला जो ऑफिशियल लग रहा है। हाँ सर, पूरा फॉर्मल प्रोसेस फॉलो हुआ है और वैसे भी जेन्युइन लग रहा है। बस सर, ये 6 लाख ट्रांसफर वाली बात कुछ खटक रही है। ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए जो है अंडर टेबल जो है कैश दिए जाते हैं ताकि लोगों को ये ना पता चले कि किसने दिए हैं और किसको दिए हैं। लेकिन बाकी में ये ट्रांसफर वाली बात काफी अजीब है। पता करो किसके खाते में गए ये पैसे। मिस्टर केवल, कैन यू प्लीज टेल मी पेरोल सिस्टम इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर? सर, ये फीचर हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट को हेल्प करता है। गुड, थैंक यू सर। सर, नीता ने जिस अकाउंट में पैसे डाले थे उसकी डिटेल्स मिल गई है। 10,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस किसी प्रवीण राठौर के अकाउंट में और 6 लाख रुपए रफीक शेख के अकाउंट में डाले गए थे। मतलब दोनों पेमेंट्स जो हैं CWD के अकाउंट में नहीं गए? नहीं सर, और मीता के पैसे डालते ही ये पैसे तुरंत विड्रॉ भी कर लिए गए थे। ये प्रवीण और रफीक के बारे में पता करो और उठा के लेके आओ इन्हें। अगर ये दोनों पेमेंट्स जो है CWD के अकाउंट्स में डाले गए तो ये दोनों पेमेंट्स प्रवीण और रफीक के अकाउंट में कैसे गए? ये समझने के लिए हमें साइबर सेल की मदद की जरूरत पड़ेगी। साइबर सेल को कांटेक्ट करो। सर, केवल लोनिया जी सर, आपका लेटर। सर साइन कर देना। थैंक यू सर। यस, क्या हुआ? पापा मेरी नौकरी लग गई। ये देखिए। नौकरी? अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेचुलेशंस। अरे गीता, हंस के रे बेटा। क्या हुआ? अपने बेटे को नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हाँ, अरे राउत सुनना, अरे खुशखबरी है, मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ डियर मिस्टर बिल्कुल, केवल, फिर? इंटरव्यू के सभी राउंड्स बड़ा क्लियर अवसर बनेगा करने मेरा पर बेटा। बधाई। हाँ, बिल्कुल। कृपया आप 6 अरे लाख आजा का ना तो पेमेंट शाम को जल्द से विदेश जल्द जाओ। कर दें ताकि हम आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज सकें। क्या दुकान गिरवी रख दी? तुम उससे छुड़ा पाओगे? आर यू श्योर? आर्थिका, मैं महीने महीने किस्त भर के दुकान छुड़वा लूंगा। अब पापा को पता भी नहीं चलेगा। पापा से छुपा के ये करना अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं उन्हें और स्ट्रेस में नहीं देख सकता।
बहुत सह लिया उन्होंने। तो मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हाँ, ये तो खुशी की बात है ना। तो बताओ, कब है ज्वाइनिंग? मैसेज में 3 जुलाई आया था, आजकल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है ना। तो मैं ना ड्रॉप करने चलूंगी और फिर शाम को आधे समय तुम मेरे घर आ जाना हमारी बात करने के लिए। ठीक है? सर, ये है प्रवीण राठौर और ये रफीक शेख। मीता परदेसी को जानते हो? नहीं सर, हम किसी मीता परदेसी को नहीं जानते सर। तो फिर उसने तुम लोगों के अकाउंट्स में पैसे क्यों डाले? ये रहे बैंक डिटेल्स। पैसे? सर वो तो उस दिन। अरे भाई मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे आने वाले थे यार, बहुत अर्जेंट। और मेरा ATM कार्ड भी कहीं खो गया यार। भाई मैं मुफ्त में तुम्हारा अकाउंट यूज नहीं करूंगा यार, 5 रुपए दे दूंगा यार। भरोसा रखो भाई यार, कोई फ्रॉड नहीं है। उसने तुम्हें 500 रुपए दिए और तुमने अपना बैंक अकाउंट यूज करने दिया? बेवकूफ समझ रहा है? बोलो। 1 मिनट सर, मैं चेक कर सकता हूँ? सर मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और इस बैंक में मेरा खाता है ही नहीं। शायद किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का गलत यूज करके खाता खुलवा लिया है। और इसमें जो फोन नंबर लिखा है ये भी मेरा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहें तो चेक करा लीजिए। लगता है बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब के नाम पर जो है लोगों को ठगा जा रहा है। सर, अगर ऐसा कुछ है तो ये स्कैम सिर्फ मीता तक सीमित नहीं होगा। मीता जैसे और भी विक्टिम होंगे जिनके अकाउंट यूज हुए हैं। You're right. एक काम करो, प्रवीण से उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए कहा और मीता को वो जो ऑफिशियल लेटर आया था पता करो कौन सा कुरियर सर्विस से आया था। आसपास के पुलिस स्टेशन से भी पता करो कि इस किस्म की कोई कंप्लेंट आई कि नहीं। जी सर। सर आइए। सर, ये शरद कुलकर्णी है साइबर सेल से। इन्हें सब कुछ ब्रीफ कर दिया है मैंने, ये कुछ दिखाना चाहते हैं। सर ये वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। ये इंडियन गवर्नमेंट का टॉप लेवल का डोमाइन है, cws.indiangovernment.ert। सर ये बाकी के वेबसाइट के जैसे .com होते हैं वैसे ही है। सर ये फ्रॉड साइट है और इस पर बहुत कम ध्यान जाता है। इसी का फायदा स्कैमर उठाते हैं। इसका मतलब मीता के साथ स्कैम हुआ है। ये IP एड्रेस ट्रैक कर सकता हूँ? यस सर, आई कैन ट्रैक। गुड। लेकिन सर जो लोग इसे ऑपरेट कर रहे हैं वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, रीराउट करके साइट बनाते हैं ताकि हम सोर्स तक पहुंच ही नहीं पाए। एग्जैक्टली सर। और सर मैंने साइबर सेल में कंप्लेंट की है, जल्द से जल्द ये साइट बंद हो जाएगी। गुड। यस। इस साइट पे और लोगों ने भी अप्लाई किया होगा, उसके बारे में पता कर सकता है? ट्राई करता हूँ मैं सर। सर कई सारे थानों में ऐसे ही केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां पर विक्टिम्स को सिमिलर मैसेज भेजे गए पिछले कुछ दिनों में। और हर बार सर अलग अलग नंबर का इस्तेमाल भी हुआ है। ये जो नंबर्स इस्तेमाल किए गए हैं स्कैम में, इनकी डिटेल्स सर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे नंबर फर्जी डॉक्यूमेंट पर लिए गए हैं सर, और ये कॉल्स भी अलग अलग लोकेशन से किया गया है। अलग अलग लोकेशन? इसका मतलब ये लोग मूव कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर ये लोग स्कैम कर रहे हैं। सर वो साइट तो बंद हो चुकी है, लेकिन और 12 साइट ओपन हो चुके हैं। और 12 साइट्स? यस सर। सर ये देखिए, हर एक नाम में बस 1-2 अल्फाबेट का ही फर्क है। सर ये लोग फॉरेन कंट्रीज से मिरर साइट यूज करके फेक साइट्स होस्ट कर रहे हैं। जब तक एक बंद होती है तब तक 2 और खुल जाते हैं। और सर ये साइट्स पे बहुत ट्रैफिक भी है। लेकिन कैसे? ये स्कैमर्स लोगों को टारगेटेड मैसेज भेजकर फंसा रहे हैं। सर ये साइट इतनी रियल लग रही है कि लोग जाकर इस पे अप्लाई भी कर रहे हैं और इस स्कैम का शिकार भी बन रहे हैं। मतलब ये लोग मल्टीपल लोगों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं? यस सर। सर जब से मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट ब्लॉक किया था तब से कुल मिला के 120 लोगों ने अप्लाई किया है और 10,000 प्रोसेसिंग फीस भी भरी है। मतलब 12 लाख प्रोसेसिंग फी, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। यहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है और ये गवर्नमेंट जॉब का झांसा देकर लोगों को स्कैम करते फिर रहे हैं। अगर ये लोग एक दिन के अंदर 1000 लोगों को फोन करते हैं और इनके स्कैम में 10 लोग भी अगर आ गए तो इसका मतलब एक दिन में 61 लाख रुपए, मतलब साल के हो गए 220 करोड़।
बहुत बड़ा स्कैम है। हमें इन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बहुत सारे मासूम लोगों की कमाई खा जाएंगे। सर मिनिस्टर सर से बात करके CWD डिपार्टमेंट से अगर हम इस बारे में स्टेटमेंट जारी करवाए तो। I'll do that. चलो, तुम इन एप्लीकेंट्स को ट्रैक कर सकते हो? यस गुड, ट्रैक करके मुझे जल्दी बताओ। मिनिस्टर कोटा? नहीं, ऐसी तो कोई रिक्रूटमेंट स्कीम नहीं है हमारे यहाँ। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, डिपार्टमेंट की तरफ से एक अवेयरनेस मैसेज जो है जारी करवा दीजिए। क्या है, बहुत सारे मासूम लोग जो हैं इसमें फंसते जा रहा है। मैं जल्दी कुछ करवाता हूँ। CWD मिनिस्टर कोटा के नाम से सरकारी नौकरी का झांसा दिया जा रहा है। कृपया इससे बचें और फोन पर आए किसी भी अनजान लिंक पर कभी क्लिक ना करें। किसी अनजान व्यक्ति या कंपनी से कभी भी अपनी निजी और गोपनीय जानकारी साझा न करें। ये आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। सर, कुरियर कंपनी के ऑफिस का CCTV फुटेज मिल गया है। इसी लड़की ने मीता को वो एनवेलप कुरियर किया था। ये लड़की जिसने मीता को अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, इसे शार्पन करवाओ, बाकी पुलिस स्टेशन में भेजो। अपना खबरी नेटवर्क एक्टिवेट करो, इस लड़की का पकड़ा जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके? यस सर। सर, हाँ सही अजीत है, सही से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। मैंने इसे ट्रैक किया और कांटेक्ट किया। तुमने प्रोसेसिंग फी भरी थी? नहीं सर, मेरे पास पैसे तो थे लेकिन अनजान लोगों को देने के लिए हिम्मत नहीं थी। इसी बीच मेरे पास एक प्राइवेट कंपनी से कॉल आया इंटरव्यू के लिए, तो मैं इस बीच में नहीं पड़ा। चलो एक काम करो, तुम इसके नाम से जाके अप्लाई करो। ओके? सर, हाँ, और एक एप्लीकेशन डिटेल मिला है। किसकी? बोरिवली के केवल लुनिया ने प्रोसेसिंग फी भरी थी। इसके बारे में पता करो, हो सकता है इसके जरिए हम स्कैमस्टर से पहुंचे। केवल लुनिया? जी, मेरा ही बेटा है। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ उससे बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी है, दैट्स ऑल। आप बुलाइए ना उसे। केवल, ए केवल, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके बेटे से बात करनी है, छोटी सी इंक्वायरी। वो नौकरी का पहला दिन है ना साहब, इसलिए शायद तैयार हुआ होगा। अच्छा बेटा, हाँ जल्दी जल्दी। केवल बेटा, शायद इसे पता चल चुका था इसके साथ फ्रॉड हुआ है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खुदकुशी वाला मामला ये मीडिया कैसे उछाल रही है? अरे नाम खराब हो रहा है हमारा। इन स्कैमस्टर्स को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सर ये बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत कॉम्प्लेक्स केस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो वरना ऐसी 50 लाशें और मिलेंगी। यस। सर, कोरियर कंपनी के ऑफिस की CCTV फुटेज में जो लड़की दिखी थी उसके बारे में एक टिप मिली है। वो शायद कांदीवली की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सर, लड़की का नाम सीमा खोट है। 1.5 साल पहले तक यही पार्लर में जॉब करती थी, फिर जॉब छोड़ के चली गई। कहाँ गई कुछ पता चला? नहीं सर, उसका नंबर बंद आ रहा है, पर इनके पास उसके भिवंडी का एड्रेस है। वो यहाँ नहीं रहती तो फिर कहाँ रहती है? पता नहीं सर, सीमा को चमक दमक वाली जिंदगी ज्यादा पसंद थी। उसको जल्दी अमीर बनने का बहुत सवार था, इसीलिए उसने नौकरी छोड़ी और यहाँ लौट आई। यहाँ वो युवराज सिंह, युवराज को? युवराज देशमुख, इसके 4 गली आगे उसका घर है सर। और उसे भी जल्दी अमीर बनना था। एक दिन दोनों कहीं चले गए और फिर उससे कभी बात नहीं हो पाई। उनकी कोई लेटेस्ट फोटो होगी आपके पास? है तो नहीं, पर एक बार चेक करता हूं। प्लीज चेक कीजिए। सर, युवराज तो नहीं मिला, उसका घर बंद है। सर, पड़ोसियों ने बताया कि युवराज काफी मेहनती और लोगों की मदद करने वाला है। बस गलती ये हुई कि 2 साल पहले वो सीमा को लेके भाग गया था और भागने के लिए पापा की वैन लेकर गया था। वैन की डिटेल्स निकाले? हाँ सर, बोल दिया। सर, उसका एक दोस्त है मनोज शेखावत, वो भी उसी की तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसको भी ट्रैकिंग पे डाल दिया है, काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उससे। सर 1 मिलियन में 50 होते। गुड, वेल डन। इस इंटरव्यू का रिजल्ट तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। सर प्लीज सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मेरी माँ और बाबूजी को मुझसे बहुत उम्मीद है सर। सर हम लोग बहुत गरीब हैं सर, अभी आपसे ही उम्मीद है बस। हाँ शरद बोलो। सर, मैंने स्कैमस्टर्स का वीडियो भेजा है जिसने मेरा अभी इंटरव्यू लिया। हाँ देखा मैंने। ये सेटअप हिल रहा है,
ये अब मूव हो रहा है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? यस सर, इसलिए इनका हर कॉल अलग टावर से कनेक्टेड था, इसलिए हम उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। सर शायद ये पूरा सेटअप किसी व्हीकल में हो सकता है। हेलो, मैं साक्षी बात कर रही हूँ CWD के हेल्प डेस्क से। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। अब आप 6 लाख भर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले सकते हो। ये सारी साइट्स अचानक से डाउन कैसे हो गई? हेलो, ये साइट्स को अचानक क्या हो गया मनोज? अरे थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। पर पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पूछो वो कहाँ है? क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, निकलना पड़ेगा अभी। सर खबर मिली, वो वैन एक ढाबे के पास दिखी है। इस पूरे एरिया को अच्छी तरह से देखो, यहीं पर छुपे बैठे होंगे। अगर आज हमारे हाथ से निकल गए ना ये लोग, तो कभी हाथ नहीं आने वाले। हाँ बोलो। सर, सीमा के फादर ने किसी के पास से सीमा और युवराज की एक फोटो ढूंढ निकाली है। जल्दी से फोटो मुझे भेजो। हाँ, मैंने आपको मैसेज कर दिया। सर इन स्कैमर्स ने अब तक कितने लोगों को ठगा है? देखिए अब तक इंक्वायरी जारी है, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं हम कि विक्टिम्स की संख्या जो है हजारों में है। ये स्कैमर्स हर हफ्ते एक नए शहर में जाके लोगों को टारगेट करते थे। इससे जो पैसे मिले हैं हमें, हम विक्टिम्स को लौटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। युवराज और सीमा ने बताया कि मीता की मौत एक हादसा थी। दरअसल मीता ने सीमा को मार्केट में देख लिया था। इनके कुछ और भी गैंग मेंबर्स हैं जो लोगों के इंटरव्यू करते हैं। हम जल्दी उन्हें भी पकड़ लेंगे। आजकल की युवा जो है बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही होनहार है, होशियार है, लेकिन अपनी होशियारी का गलत इस्तेमाल करके गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं वो लोग। और गलत रास्तों का इस्तेमाल करके लोग अक्सर क्राइम की तरफ ही बढ़ते हैं, जिसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जॉब को लेके इतना नहीं सुनाते। तो आज मेरा बेटा हेलो कंट्रोल रूम, क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? हेलो कंट्रोल रूम, क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? अरे आधी रात को क्रिमिनल या विक्टिम फोन करते हैं। दुनिया की सहायता करते फिरते हो, बीवी के कब करोगे? अरे तू बार बार फोन मत कर, किसी ने देख लिया ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, फिर किसी और को मेरी सहायता करनी पड़ेगी। चल रख फोन। अरे तेरे को बोला ना, बार बार फोन करके परेशान मत कर। हेलो, लगता है काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था हमारा। डिमांड जानना था ना तेरे को, तो सुन। डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे, तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। ये डीडी क्या है?
अरे क्या नहीं, कौन? तेरे को नहीं पता है डीडी कौन है? हाँ, चल अभी डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे सुबह तक, वरना तेरे बेटे की आंखें निकाल के इंटरनेट पे डाल दूंगा, समझा क्या? डीडी की आंखें? ये डीडी कौन है? और रैंसम में कोई आंखें क्यों मांग रहा है? दोनों आंखों के बराबर होते हैं और एक माँ के लिए किसी एक आंख को चुनना घना मुश्किल होता है। यमुना माँ एक ही सी माँ है जिसने अपने दोनों बेटों के बीच में एक नाक सा चीरा काट रखा है। चीरे के एक तरफ हरियाणा वाली दिल्ली और चीरे के दूसरी तरफ यूपी वाली दिल्ली। बबलू मेरे भाई, हमने इस दिल्ली को बचाना पड़ेगा और इसका बंटवारा बराबर का करना पड़ेगा। अच्छा, अब देख, थारे बाप दादा यूपी से दिल्ली आए और हमारे बाप दादा हरियाणा से दिल्ली आए। थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। देख उपेंद्र, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। पूरी दिल्ली लेगा तू? हाँ, दिल्ली का थारे बाप किस है? तो क्या तेरे बाप की है? और दिल्ली के साथ साथ ये प्रदूषित जमुना माँ भी लेनी पड़ेगी। लेगा? लूंगा। ये दिल्ली के साथ यमुना माँ भी लूंगा। यमुना माँ लेगा तू? यमुना दम 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 घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ धुआं है हवा में। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ धुआं है हवा में। यहाँ फूलता है सांस और बूढ़े का जवान का, जैसे माँ के पेट से निकला हो सिगरेट पिए। दम दम घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ये देख, कितना अच्छा गाया मेरे इंडियन आइडल बेटे ने। चल हट मम्मा, अब मेरी टर्न, मेरा रिकॉर्ड करो। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें और रियाज की जरूरत है। और वैसे भी कैमरे के सामने गाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। यहाँ तो वाईफाई के कनेक्शन भी नहीं आ रहे। मैं नीचे जाके वीडियो अपलोड करके आती हूँ, ठीक है? मम्मा यार, उसने गाना गाया तो वो इंडियन आइडल, और मैंने बोला तो मैं रेडी नहीं हूँ। दिशा, पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया है। दीदी, रैप गाने के लिए गले में दम चाहिए। आप तो रहने दो, ज्यादा हंस मत। अगर इतना ही दम है तो मेरी तरह क्लासिकल गा के दिखा। क्लासिकल गाने से थोड़ी ना कोई इंडियन आइडल बन पाता है, वहाँ तो रैप चलता है दीदी, रैप। माँ के दुलारे, शुरुआत से ही क्लासिकल चलता आ रहा है। लता दीदी भी क्लासिकल से आगे बढ़ी थी और एक दिन तेरी दीदी भी क्लासिकल से ही आगे बढ़ेगी। गुड दीदी गुड, बस ऐसे ही गुस्सा करती रहो, गुस्से से जोश बढ़ता है गाने का। मेरी ये टिप याद रखना, और सक्सेसफुल सिंगर होने के बाद मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। मस्ती कर रहे हैं। दम दम घुटा, दम 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 दम, अरे दम दम घुटा। क्यों झगड़ा कर रहे हो? हल्ला मचाया हुआ है। और दिशा, तुम्हें कहा था ना पढ़ाई करने को? जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। मुझे ध्रुव के रैप पे काम करना है। आओ ध्रुव। हाँ माँ, एयर पोल्यूशन के बाद नेक्स्ट रैप अब मैं यमुना पोल्यूशन पे गाऊंगा। अब जो बोलोगे सच बोलोगे, समझे? गणेश, इसका स्टेटमेंट लो और उस पे इसका साइन लो। ओके मैम। हम बंगाली जितने मीठे दिखते हैं उतने होते नहीं। वक्त आने पे पासा बदलना जानते हैं हम। और तुमको क्या हो गया था यादव? काशी से सत्य से पेश आने के लिए बोला था, तुमने तो उसका दांत ही तोड़ दिया। मैडम, आपको यहाँ 4 महीने हुए और मैं काशी को काफी टाइम से जानता हूँ। सालों बर्बाद कर दिए मैंने उसके पीछे, काफी कांड किया मैंने। मेरा बस चलता तो मैं। इतना ही है तो मेरे आने से पहले काशी को क्यों नहीं पकड़ा? तब कहाँ था ये एंग्री यंग मैन? खैर, काशी का जो दांत तोड़ा है इसका हिसाब भी देना होगा। एक काम करो, चार्जशीट में ये लिखना कि पुलिस के साथ हाथापाई में काशी मुंह के बल गिरा और उसका दांत टूट गया। वैसे गुड जॉब यादव, तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आया। ऑफसाइड होते होते बच गए। ये ऑफसाइड क्या? तुम्हारे यहाँ जैसे क्रिकेट होता है, मेरे वहाँ बंगाल में वैसे फुटबॉल होते हैं। और फुटबॉल में ऑफसाइड तब बोला जाता है जब कोई खिलाड़ी हद से ज़्यादा और बॉल से पहले लकीर के आगे निकल जाए। अच्छा सुनो तुम सब, इस केस के चलते तुम सब काफ़ी दिनों से घर नहीं जा पाए। तुम सब घर जाओ
टेक अ ब्रेक, हैव सम फैमिली टाइम, यू गाइज डिजर्व इट। और सोलंकी तुम ज़्यादा खुश मत होना, काशी की सिक्योरिटी टाइट करे बिना तुम टाइट मत होना। गुड। बाइक क्यों रोक दी भैया? कितना मजा आ रहा था। अरे यमुना माँ के दर्शन करने के लिए। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माई का एक भाई है जिसने हम यमराज कहते हैं। कहते हैं एक बार जो यमुना माँ के दर्शन कर लेता है ना, उसने फिर यमराज का दिल टच नहीं कर सकता। अरे वो सब छोड़िए ना भैया, मैच हमारे बिना चालू हो जाएगा। चलो चलो चलो। अरे अब आप पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा जल्दी। अरे चल ठीक से आजा। चलाओ। भगा ले। आपके पास चलो, आपके पास। क्या बात है भाई? हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब गर्मी लग रही थी, उतार दिया पाछे। अरे यार, छोटे बच्चे से बाइक चला रहा है। अरे सर, मैं तो दिखने में बच्चा लगता हूँ, 18 उम्र है मेरी। अरे वाह, बचपन में बड़ा हो गया छोटू। है लाइसेंस दिखा। अरे जनाब मजाक कर रहे हो, मैं थोड़ा बाइक चलाना सिखा रहा था। अच्छा, खुली सड़क पर है? अरे जनाब सड़क पे ना चलाएगा तो फिर कहाँ चलाएगा ना, आप बताओ। ओ भाई, एक तो तू ना माइनस से स्कूटी चलवा रहा है, पुलिस वाले से बहस कर रहा है। तेरे को तो स्कूटी को ना बंद कर दूंगा। अरे जनाब ठंडा रखो, कुछ नहीं देके काम चला लो ना। तो घूस देगा मेरे को? हैं? 200 रुपए? अरे जनाब ज्यादा चाहिए क्या? मैं काम करता हूँ, एटीएम तो लेकर आता हूँ। न्यू गया और न्यू आया। आ छोटू, स्कूटी खड़ी करते हैं। अरे जनाब एटीएम घनी दूर है, बस न्यू गया और आया बस 1 मिनट में। भाई ना, तू वापस नहीं आएगा। अच्छा एक काम करो छोटू, आपके पास गिरवी रखता हूँ, आता हूँ मैं। छोटू ठीक है, ये ठीक है। न्यू आया बस मैं। छोटू, देखो तो गिरवी रख दिया भाई। यहाँ बैठ जा, हिलियो मत, जल्दी आ, चल। हाँ हाँ जनाब। छोटू हो रहे हैं, पकड़ इसको। अबे छोटू कहाँ भाग रहा है? हैं? कहाँ भाग रहा है? चल इधर। हालांकि मुझसे चालाकी है। मैम एक सवाल। मैम, काशीनाथ जैसे कुख्यात मुजरिम को आपने पकड़ ही लिया, आपके दिल्ली में ट्रांसफर होने के 4 महीने बाद ही। और अब ये बंगाली टाइग्रेस हमारे सर पे मंजुलिका बनके भरतनाट्यम करेगी। वो जो भी हो सर, अब यही हमारी नई मैडम है। मैं नहीं जानती इससे पहले यहाँ कैसे काम होता था, पर अब से कभी भी आपराधिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर जी, मुझे लगता है आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। छोटा बड़ी बात, इतने सालों मेहनत करके आम तो आपने तोड़े और खा कोई और रहा है। दूर से बोलना आसान है, शेफाली मैडम की जगह रहकर देखो, कितनों को झेल कर गलत साबित करके उन्होंने अपनी साख बनाई। बड़ी पहुंच और सिफारिश वाला वकील पति हो ना, तो शाख बनी जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस यही तो दिक्कत है, जब कोई मर्द अपने करियर में साख बनाता है तो तुम कहोगे बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, पर वही जब कोई औरत अपने दम पे साख बनाती है तो बोलोगे कि पति की सिफारिश से आगे आई है। क्यों भाई, क्या कोई औरत सच में अपने काम में अच्छी नहीं हो सकती? मैम ये सभी जानते हैं कि गैंगस्टर काशीराज में बाकीलाल का हाथ है। वही बाकीलाल जो जमुना किनारे रेत का धंधा करते हुए आज पॉलिटिशियन बन गया। आपका अगला निशाना बाकीलाल होगा। देखिए, हम पुलिस वाले हैं, कोई गिरोह नहीं कि किसी को निशाना बनाएंगे। अगर एविडेंस मिला तो देखेंगे आगे क्या करना है। थैंक यू। पर मैम एक सवाल, मैम एक मतलब लाश की आंखों पर पट्टी थी? हाँ साहब, एकदम द्रौपदी की जैसे। अबे द्रौपदी नहीं, गांधारी। हाँ हाँ, गांधारी गांधारी। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या गंडगोल है? ये एक मछुआरा है, रिपोर्ट लिखवाने आया है। बोल रहा है कि यमुना नदी में एक औरत की लाश देखी है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी। लाश की तरह? वो तो बहकर आगे चली गई। तो तुम्हें रोका क्यों नहीं? क्या करता था? अब पानी का बहाव भी इतना तेज था, मैं कुछ करता उससे पहले ही लाश बहकर आगे निकल गई। अब तो वो दूसरे थाना क्षेत्र में चली गई होगी ना। तुम दूसरा थाना क्षेत्र बोल के पला जाने की कोशिश मत करो। पारुल, जरा यहाँ आओ।
ये मछुआरा जो कुछ भी बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करो और सारे थाना सदन पे पहुंचा दो। और हाँ, साथ में सोलंकी को भी लेके जाना। और सोलंकी, तुम मुझे इन्फॉर्मेशन अपडेट किए बिना अगर तुम घर गए तो देख लेना। सॉरी, मैं बस निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मॉम, आज मॉल चलते हैं। बहुत दिनों बाद आप फ्री हुई हो, शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ हाँ चलेंगे। आरुषि कहाँ है? मॉम को तुमसे बात करनी है। दी कह रही है कि वो बाहर गई हैं। हाँ मॉम। अच्छा सुनो, तुम हमारे साथ चल रही हो ना आज मॉल शॉपिंग करने? क्या फायदा, हमेशा की तरह आपको कॉल आएगा और अब फिर हमें छोड़कर चली जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मॉल चल रहे हैं पक्का, 100%। रेडी रहना। ओके। पापा कहाँ है? फोन देना उनको। मैं बच्चों के पास हूँ, कम सुन, वी आर वेटिंग। हाँ हाँ बस पहुंच गई हूँ, 20 मिनट्स मैक्स, आ रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अरेस्टिंग काशीराज। बाय द वे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में रूट कनाल भी होता है। अच्छा, तो अब काशीराज जैसे क्रिमिनल को बचाने के लिए बांकेलाल जैसे करप्ट नेता की चाकरी को भी तुम? चाकरी नहीं, ड्यूटी है मेरी। वैसे वो अब तक क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक प्रूव नहीं हो जाता वो एक मुलजिम है। तो हाँ, काशीराज के दांत का रूट कनाल जो तुम लोगों ने पुलिस कस्टडी में किया है, उसका वकील होने के नाते मैं इनवॉइस तुम्हें भिजवाऊं या फिर तुम्हारी पुलिस वेलफेयर फंड को? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लॉ फर्म में मुखबरी भी होते हैं। वैसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लीक का नोटिस किसको भिजवाऊं, तुम्हें या तुम्हारे लॉ फर्म को? नोटिस तो तुम लोगों को आएगा। हम भी अच्छे से जवाब देना जानते हैं मिस्टर कपूर। लिसन शिफाली, मैं बस अपने लॉयर होने का फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी देखती हूँ काशीराज कैसे जेल से निकलता है। बाय। यादव, मैंने बोला था मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। आई नो मैडम, थोड़ा अर्जेंट है। एक बच्चे की किडनैपिंग का केस आया, केस थोड़ा सेंसिटिव है। डिटेल्स? मैडम, यमुना नगर में रहने वाले 15 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है और किडनैपर ने माँ बाप को धमकी दी है अगर पुलिस को कुछ बताया तो बच्चे को मार देंगे। और बच्चे के फादर ने हिम्मत की है और कंप्लेन की है। मैडम ठीक है, यूनिट पे बुलाओ। मैम, यूनिट पे नहीं आ सकते हो, इसलिए सिविलियन में मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सोचा आपको बता दूं। ओके, एड्रेस भेजो, मैं भी आती हूँ। इट्स ओके मैडम, आई विल हैंडल इट। आप वैसे भी एक हफ्ते बाद घर जा रही हैं। यादव, किसी का बच्चा किडनैप हुआ है और मैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाऊँ, मेरा ज़मीर ही अलाउ नहीं करेगा। जल्दी एड्रेस भेजो। शांत हो जाओ कोकी, हमारा ध्रुव बहुत जल्दी आ जाएगा। चुप रहो तुम, सब तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे क्रिकेट खेलने जाने देते और ना वो गायब होता। अरे ये तक नहीं पूछा उससे कि वो कहाँ गए, किसके साथ गए। मुझे लगा कोकी यहीं कहीं आसपास में किसी मैदान में खेलने गया होगा। तुम तो उसके दोस्तों के बारे में जानती हो। पापा, मैंने तो उसके दोस्तों से भी पूछा, पर उन्होंने तो कहा कि ध्रुव का आज कोई मैच ही नहीं था। क्या ध्रुव ने हमसे झूठ बोला? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने पुलिस को क्यों बुला लिया? तुम्हें पता है ना किडनैपर से धमकी दी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश आप कीजिए और चले जाइए यहाँ से। आप सब लोग क्यों मेरे बेटे की जान के पीछे पड़े हैं? आपको क्या लगता है हमें वापस भेज के आप अपने बेटे को बचा सकती है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मेरे भी तो बच्चे हैं, लेकिन हम आपकी मदद करें इसके पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। आप लोग जरा ठीक ठीक बताइए, ये सब हुआ कैसे? ध्रुव सुबह सुबह क्रिकेट खेलने गया था, हमें नहीं पता कहा। फिर 2-2.5 घंटे बाद ध्रुव के फोन से ही किडनैपर का फोन आया। हाँ ध्रुव बेटा। ध्रुव मेरे पास है। आप कौन है भाई? क्या फ़र्क पड़ता है साहब, अगर अपना बच्चा जिंदा और सलामत चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। डिमांड? कैसी डिमांड?
उस किडनैपर की क्या डिमांड थी? कुछ नहीं बोला मैडम, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैडम अगर कुछ रेंसन अमाउंट बोलेगा तो भी मैं कैसे दे पाऊंगा मैडम? मैडम मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मैं छोटी सी तनख्वाह है मेरी। रेंसन अमाउंट मैं नहीं दे पाऊंगा मैडम। अब आप ही मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम। ठीक है ठीक है ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कूल डाउन। आप एक बात बताइए, किडनैपर का मोटिव सिर्फ पैसे लेना है या फिर आप लोगों की किसी से दुश्मनी भी है? सर हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, हमारी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? मैडम हमारी दुश्मनी तो बढ़ती हुई महंगाई के साथ होती है। लेकिन मैडम ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब ये कोकिला की वजह से हो रहा है। इनकी वजह से? हाँ सर। वो सब कैसे? सर इसी ने ध्रुव की वीडियो बना बनाकर फनबुक पर डाल दी। वहां से देखकर पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करने लगी, बस लग गई नजर। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करें। मैं सिंगिंग में करियर नहीं बना सकी तो सोचा बेटा स्टार बनेगा, तो क्या गलत सोचा? किडनैपर ने उसकी वीडियो देख देख कर यही सोचा होगा कि हम भी बहुत रईस हैं। बस बस बस, इस तरह आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा नंबर है, मैं लिख के दे देती हूँ। जैसे ही उनका कॉल आए इमीडिएटली मुझे कॉल करिएगा, लेट मत करिएगा, ठीक है? ये लीजिए। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस किडनैपिंग में इनमें से किसी का हाथ है कि नहीं। मैडम आप चलो, मैं आता हूँ। उसकी तरफ मत जाओ, मेरा ही आदमी है। इस घर पे और खास करके इस घर के तीनों लोगों पे नजर रखने के लिए बोला है। आपने तो शुरू होने से पहले शुरू कर दिया। यादव, तुमको जो काम बोला था हो गया? हो गया। सारे फैमिली मेंबर्स के फोन सर्विलांस पे रखवा दिए। जैसे ही किडनैपर कॉल करेगा हम फोन टैप कर लेंगे। और फोन लोकेशन? वो ध्रुव का फोन दोपहर में यमुना ब्रिज के आसपास पाया गया था और फिर 1 बजे सीमापुरी से किडनैपर ने ध्रुव के फोन से अमन को कॉल किया था। डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे। मैंने इन्फॉर्मेशन टीम को पॉसन कर दी। नाउ दे आर स्कैनिंग द एरिया। किडनैपर का मकसद क्या हो सकता है? ऐसे केसेस में मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें क्या लगता है? उसके लिए प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी और कम से कम 24 से 36 घंटे जाएंगे। तुम्हारे ग्रास रूट कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। यू फोकस ऑन दैट, आई विल फोकस ऑन द स्ट्रेटजी। Vinod, I'm so sorry. I'm so sorry. I got lost in another case. I don't think I'll be able to make it. Fair enough. लेकिन मैं बच्चों को क्या बोलूँ? Please handle them. किसी का बच्चा किडनैप हुआ है. I need to find him. Okay. Thank you. ये बच्चा यमुना ब्रिज से सीमापुरी के बीच में किडनैप हुआ है। इस इलाके में छानबीन करो, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए। कहाँ भाग रहा है? हैं? कहाँ भाग रहा है? चल इधर। साला मुझसे चालाकी है। मैडम पता चला है ध्रुव का बाप अमन काफ़ी जुगाड़ू बंदा है। भले ही वो रेस्टोरेंट में काम करता हो, पर उसका और एक अनऑफिशियल धंधा है। कौन सा धंधा? प्रॉपर्टीज़ की लेन देन का। कल जिस तरह से मिडिल क्लास होने की दुहाई दे रहा था, मुझे तभी लगा था कुछ तो गंडगोल है। हेलो। दम 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 घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ध्रुव के इस वीडियो पर आए हर कमेंट, हर लाइक को मॉनिटर करो। कहीं कुछ हिंट मिल गया तो? लेकिन मैडम ध्रुव के वीडियो पे लाखों व्यूज और 30,000 से ज्यादा कमेंट्स हैं। हर एक को चेक करने लगा तो मेरे तो बाल सफेद हो जाएंगे। तुम ड्यूटी पे सफेद बाल में भी आओगे तो भी चलेगा। जस्ट डू योर ड्यूटी।
गो। पापा पापा ध्रुव के नंबर से फोन आ रहा है। हेलो। लगता है इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा था। डिमांड जानना था ना तेरे को, तो सुन। डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे। तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। ये डीडी क्या है? अरे क्या नहीं, कौन? तेरे को नहीं पता है डीडी कौन है? हाँ, चल अभी डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे सुबह तक, वरना तेरे बेटे की आंखें निकाल के इंटरनेट पे डाल दूंगा, समझा क्या? देखो मेरे बेटे के साथ कुछ। डीडी? ये डीडी कौन है? हमने पता किया, कोई दिलीप धनखड़ नाम का आदमी है, यमुना पार का। उसी की आंखों के किडनैपर ने डिमांड की है। हेलो। अच्छा, ये ध्रुव का सरनेम भी धनखड़ी है ना? हाँ मैडम। क्या दिलीप धनखड़ ध्रुव के ताऊजी है? हाँ मैडम मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपर ने मेरे भाई की आंखें क्यों मांग ली। आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी? मुझे नहीं पता मैडम। वो तिमारपुरी में रहते हैं, वो भी आते ही होंगे मैडम। मैंने उन्हें कॉल करके बुलाया है। आइए बैठिए। मैडम मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं। किडनैपर आपकी आंखें मांग रहा है दिलीप धनखड़ उर्फ डीडी जी। जरा सोचिए, अच्छे से सोचिए कि कौन हो सकता है। एक काम करिए, जरा बाहर जाकर सोचिए। मुझे आपके भाई अमन जी से कुछ बात करनी है। तो अमन जी, ये जय किशन कौन है? जय किशन? जिनको आपने पीसीओ से फोन किया था। हेलो, वो तो मेरे दोस्त हैं। दोस्त को आप पीसीओ से फोन नहीं करते हो? कौन है ये? देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जय किशन कौन है। जय किशन एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है और आप उनके एजेंट हैं। हाँ, मैं हूँ जय किशन का प्रॉपर्टी एजेंट, लेकिन अलग से 2 पैसे कमाना कौन सी गलत बात है मैडम? कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो ये है कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। मैडम, मुझे लगा कि किडनैपर पैसे की डिमांड करेगा, इसलिए मैंने पीसीओ से जय किशन को पैसे मांगने के लिए फोन किया था, मदद के लिए। लेकिन अब किडनैपर ने पैसों की जगह मेरे भाई की आंखें निकालने के लिए कहा है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूं? मैडम, इसका बच्चा किडनैप हुआ है और ये दिलीप हो जी, क्या? शांत हो जाइए। अमन, एक बात बताइए, किडनैपर ने आपकी आंखें ही क्यों मांगी? ना देखने जैसा कुछ देख लिया था क्या आपने, या हाल फिलहाल में अपनी आंखों का कुछ करवाया था? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैडम, दूसरा रैंसम कॉल भी सीमापुरी से आया था, लेकिन आसपास से कोई डिटेल मिल नहीं रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो यूपी बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। ये काम करते ना मैडम, यूपी पुलिस की हेल्प लेती। ज्यादा इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर यूपी पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मीडिया को भनक लगने में देर नहीं होगी। अब डिफेंसिव हो रही है मैडम। होना पड़ेगा यादव, एक बच्चे की जान का सवाल है। तो आप बताएं क्या करें आगे? तुम और सोलंकी यमुना ब्रिज से सीमापुरी तक एक सिंगल सीसीटीवी नहीं ढूंढ पाए जिसमें ध्रुव दिखा हो। मैडम, बात ऐसे है, मैं जादूगर तो हूं नहीं जो ना होने वाली चीजें प्रकट कर दूं। ठीक है, आई लेट यू नो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। कीप लुकिंग। क्या हुआ सर जी? जिंदगी चंटवा, फिर भी घमंडवा, और इस घमंड को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। तनिक उठो हमारे यूपी पुलिस से बबुआ। कैसन बा?
मैडम ये जय किशन है। इसने कंफर्म किया है कि अमन ने इससे पैसे उधार लेने की बात की थी। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पारुल एक काम करो, ये फोटो मुझे अभी मैसेज करो और उसका बैकग्राउंड चेक करो। ताऊ जी, अच्छा विनोद, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो मैसेज किया है, ज़रा देख के बताना। आई थिंक मैंने तुम्हें इस आदमी के साथ पहले कभी देखा है। हाँ, ये तो जय किशन है, मेरा पुराना क्लाइंट। एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का केस लड़ा था मैंने इसके लिए। आदमी में झोल है? नहीं, बंदा जेन्युइन है। अच्छा, तुम उसके प्रॉपर्टी एजेंट अमन धनकर को जानते हो? उसके अंडर कितने सारे एजेंट काम करते होंगे, अब सबको पहचानता तो नहीं फिरूंगा ना। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम जय किशन के बारे में क्यों पूछ रही हो। बच्चों से बात कराओ ना। मम्मी है। रोहन बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं आ पाई। मॉम, वो लड़का ध्रुव, वो मिल गया क्या? मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लेना। चलो चलो रोहन, आरुषि, चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके, बाय। यादव, ये वीडियो? मैडम, जमुना ब्रिज के पास वाले सीसीटीवी से ही फुटेज मिली है, पर इसमें ध्रुव के साथ जो है उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा। मैं चेक करता हूँ आगे वाले सीसीटीवी से शायद कोई फुटेज मिल जाए। सर्च करो, कहीं पे भी बाइक का नंबर मिल गया तो ये नंबर हमें किडनैपर तक लीड करेगा। आपको वो ध्रुव के दोस्त हैं पापा। वो अंकल, मैडम जी मुझे नहीं पता ध्रुव कहाँ है। मैम उस दिन मैं और ध्रुव यमुना ब्रिज के पास से जा रहे थे और मैम वहाँ पे हमें एक पुलिस वाले ने रोका और रिश्वत की डिमांड की। अब मेरे पास कैश तो नहीं था, तो मैं कैश लेने एटीएम गया, तो तब तक के लिए उसने ध्रुव को अपने पास गिरवी खड़ा कर लिया था। तो मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ध्रुव वहाँ पे है ही नहीं। और मैम जब मैंने उससे पूछा कि ध्रुव कहाँ है, तो वो बोला कि ध्रुव तो भाग गया। उस पुलिस वाले का नाम क्या था? क्या बात है भाई, हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब, गर्मी लग रही थी, उतार दिया पाछे। कबीर सेन। आप किसी की भी स्टेटमेंट पे एक पुलिस वाले पे शक करेंगी मैडम? मैं और रिश्वत? तुम और रिश्वत? हाँ मैडम, रोका था उन दोनों को मैंने। यहाँ बैठ जा। स्कूटी मैंने चला रहा था मैडम। तो वो बच्चा जब किडनैप हुआ उसके बाद उसका फोटो सर्कुलेट किया गया, तो सामने क्यों नहीं आए तुम? मैडम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, सब कुछ सच बता रहा हूँ। वो लड़का वहां से भाग चुका था। मेरी बात ना तू अच्छे से सुन। तेरी वजह से एक बच्चे की जान खतरे में है। डिपार्टमेंट जो एक्शन लेगा वो लेगा, लेकिन मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैडम, ध्रुव की ईमेल आईडी रिसेंटली यूज हुई है, उससे उसकी बहन दिशा को भी मिल गया है। उसमें एक वीडियो क्लिप भी है। दिखाओ। दिशा दी, आप मुझसे बेटर सिंगर हो। मैं तो यूं ही किस्मत से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन आप एक असली सिंगर हो। मैं आपकी तरह क्लासिकल नहीं गा सकता, लेकिन आप सिंगिंग में ब्रेव और कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए मैं आपको हमेशा चैलेंज करता रहता हूँ। बस आगे भी ऐसे ब्रेव और कॉन्फिडेंट रहना। ये सब क्या है मैडम? मेरा बेटा कहाँ है? वीडियो आज कैसे मेल कर सकता है? ये तो हमारी टेरेस पर ही बनी हुई वीडियो लग रही है।
थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। तू अभी तक रो रहा है? ऐसा कैसे चलेगा? चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तुझे पता है यमुना माँ के 2 भाई थे। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माई का एक भाई है जिसने हम यमराज कहते हैं। हेलो। हाँ मंजी, तो कहाँ तक पहुंची ईडी की आंखें? देखो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो, मेरे भाई की आंखों का क्या करोगे? तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 थे भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक था सज्जन और दूसरा दुर्जन। एक दिन दुर्जन ने एक औरत की इज्जत लूट ली। सज्जन को पता चला, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी आंखें फोड़ दी। अब अमन जी, तुम यहाँ पे हो सज्जन और डीडी है दुर्जन, तो फोड़ दो उसकी आंखें, वरना तुम्हारे बेटे की आंखें निकालकर स्पीड पोस्ट कर दूंगा। अरे सुनो सुनो भैया, क्या कांड किया आपने? अरे हमने कोई कांड नहीं किया है। वो तो बोल रहे थे, आपने क्या कांड किया, सच बताओ। गांधारी हो या इंसाफ की मूरत, दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। तेरे भाई ने उस औरत की इज्जत लूटी, सोचा सब गांधारी बनकर आंखें मूंद लेंगे, लेकिन इंसाफ हमेशा लौट कर आता है। अब तेरे भाई की आंखों के साथ साथ उसकी मुंडी भी भेज दे, सौदा दुगना। भैया मतलब आपकी इन घिनौनी करतूतों की वजह से मेरा बेटा आज खतरे में है? आपकी वजह से मेरा बेटा खतरे में है। आपने सब कुछ ये किया है। अरे तुम पागल हुए हो क्या सब कुछ सुन के? अरे भाग कर कहां जा रहे हो? ऐसे भाग के बचोगे क्या तुम? उठो, चलिए। मैडम, टेक्निकल डिपार्टमेंट से इन्फो मिली है। ध्रुव की ईमेल से जो वीडियो आई थी वो सेल्फ टाइमर पे डाला गया था आज की डेट के लिए, और टाइमर 3 दिन पहले सेट हुआ था। तुम एक काम करो, तुम दिलीप धनखड़ को ढूंढो, वो कहीं गायब हो गया है। ओके मैडम। किसी भी तरह ढूंढो। गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किडनैपिंग का केस इस मोड़ पे ले आएगा। इस औरत को जानते हैं आप दोनों? नहीं मैडम, हम नहीं जानते इसे। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे अपने भाई ने इतना घिनौना काम किया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता। उनके भाई गलत हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। आप प्लीज मेरे बेटे को ढूंढो। हाँ यादव, बोलो। मैडम, मुझे भी इस तस्वीर के बारे में पता चला। ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? पता नहीं, ना ही वो बच्चा मिल रहा है, ना ही किडनैपर। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैडम, एक बात कहें आपसे। हमारे पिताजी कहते थे अगर दरवाजा एक खटखटाने से ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को खटखटाओ, और फिर भी अगर ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दो। सही कहते थे तुम्हारे पिताजी। चलो मिलकर तोड़ते हैं सारे दरवाजे। मैडम, दिलीप की सीडीआर में किसी सुनीता गर्ग का नंबर मिला है और सुनीता का चेहरा उस न्यूड फोटो से बिल्कुल मैच करता है। व्हाट? देखिए सुनीता का फोटो। क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हो हमारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ के लिए कोई दिलीप की आंख क्यों मांग रहा है? मुझे क्या पता, और मैं किसी दिलीप को नहीं जानता। तुम्हारी माँ वैसे कहाँ है? उनका फोन क्यों बंद आ रहा है? हाँ, 3 दिन पहले तीर्थ यात्रा पे गई थी, शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए कॉल नहीं लग रहा उनका। मुझे लगता है ये कुछ तो छुपा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसे में एक ही बात हो सकती है कि फोटो वाली इसकी माँ नहीं है, ये कोई और औरत है। इस कहानी की गहराई तक या तो ये फोटो वाली औरत पहुंचा सकती है या दिलीप। जब तक सुनीता से बात नहीं होती है तब तक दिलीप से बात करते हैं।
कुछ पता चला कहाँ है वो? मैडम सुनीता का विश्वास के अलावा एक और बेटा है, मंजीत। तो सुनीता अपने दूसरे बेटे मंजीत के साथ तिमिरपुर में रहती थी, ठीक वहां जहां दिलीप का घर है। से छोटी तस्वीर दिखा रही हो, मेरी माँ नहीं मर सकती। तुमने बहुत घुमा लिया हमें, अब सीधा सीधा बताओ, कहाँ है तुम्हारा भाई मंजीत? मुंबई गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। मुंबई में कहाँ? मेरे को नहीं मालूम। फोन नंबर तो होगा ना उसका, वीडियो कॉल करो, करो फास्ट। काट दिया। नॉर्मल कॉल करो, स्पीकर पे डालो। हेलो मंजीत, कहाँ है तू? क्या भैया, आज आपको मेरी याद कैसे आई? माँ के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है मंजीत। आपको माँ की याद कैसे आई? ऐसे तो कभी आप माँ के बारे में पूछते नहीं। ये फिक्र माँ के लिए है या फिर आपके लिए? मंजीत, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। मैं इतना तुम लोगों को वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं भैया, आप वीडियो कॉल इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप पुलिस वालों को मेरी लोकेशन बता सके। तो उन्हीं पुलिस वालों से कह देना कि मंजीत किसी से नहीं डरता। मंजीत, ध्रुव कहाँ है? हो तो पुलिस वाली हैं आप? ध्रुव कहाँ है मंजीत? पहले डीडी से पूछिए मेरी माँ कहाँ है। तो तुम दिलीप के कर्मों की सजा छोटे बच्चे ध्रुव को दोगे? तो तुम में और दिलीप में फर्क क्या है? बहुत फर्क है मैडम। डीडी ने ये सब काम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हैवानियत में किया। मैं वही पट्टी खोलकर इंसाफ के लिए कर रहा हूँ। खैर, अब पट्टी खुली ही चुकी है तो डीडी की मुंडी भिजवा दीजिए, आपको आपका ध्रुव मिल जाएगा। मैडम, मंजीत ने फोन सीमापुरी एरिया से किया था। सीमापुरी में तुम्हारा भाई मंजीत कहाँ हो सकता है? पहले तो सीमापुरी की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है। मैडम अंदर से ये रस्सी मिली है और इस पे ताजा ताजा खून भी है। 2 घंटे पहले पास की जगह से फोन आया था। ज्यादा दूर गया नहीं होगा। लेट्स गो, आ जाओ। हाँ पारुल, बोलो। मैडम, मंजीत के सीडीआर में उपेंद्र का नंबर मिला है। ये वही लड़का है जिसने कांस्टेबल कबीर पे आरोप लगाया था। ओ, इसका मतलब ये उपेंद्र और मंजीत दोनों मिले हुए हैं। मैडम, मैं साची साची बता रहा हूँ, मैंने नहीं पता कि वो ध्रुव कहाँ है। मैडम, मैंने जैसा कहा गया था मैंने वैसा किया, और अगर मैं ना करता ना तो वो मुझे मार देते। इसलिए मैडम उसके कहने पर मैंने ध्रुव को बबलू के पास ले गया था। ये बबलू कौन है? मैडम, बबलू उर्फ मंजीत। मैडम, बबलू ही मंजीत है और मंजीत ही बबलू है। बबलू मेरा भाई, तो भाई थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली और हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। तुम दोनों दिल्ली क्यों बांट रहे थे? मैडम, दिल्ली नहीं, छोरी। वो एक यूपी बॉर्डर की साइड रहती थी और एक हरियाणा बॉर्डर की साइड, बस यही बात थी। मैम, ये दिलीप ताऊ जी की बेटी है, कविता। ये आपको कुछ बताना चाहती हैं। तुम्हारे पापा किधर है? मैम, मेरे पापा बेगुनाह है। वो सुनीता आंटी को बहन मानते थे।
दिलीप है किधर? चल चल आ जा रहे कितनी देर से भोग रहे इसको। एक पट्टी गांधारी की और दूसरी पट्टी इंसाफ की मूर्ति की। एक ने पट्टी अंधा होने के लिए बांधी और दूसरे ने इंसाफ करने के लिए। तूने चुनी पहली पट्टी। सज्जन और दुर्जन की कहानी तूने अच्छी सुनाई थी, लेकिन तू तो दुर्जन से भी गया गुजरा निकला। दिलीप धनखड़ की बेटी के लिए तूने ये सब कांड किया है ना? दिलीप भी झूठा है, उसकी बेटी भी। उसने मेरी माँ के साथ। तूने जो फोटो अमन को भेजी वो ऑथेंटिकेट करवा ली हमने। अपनी माँ की झूठी मॉर्फ्ड न्यूड फोटो बनाते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? वो दिलीप ने किया है। बस हो गई तेरी कहानी। अब मेरी कहानी सुन। 2 लड़कियां थी, एक दिशा जो यमुना की इस पार रहती थी और दूसरी कविता जो यमुना के उस पार। तुम्हें कविता पसंद थी, इसलिए तुमने कविता के साथ दोस्ती कर ली। लेकिन कविता के बाप को तू पसंद नहीं था। उसने कविता की शादी कहीं और करा दी, लेकिन उसके बाद भी तूने कविता का पीछा नहीं छोड़ा। फिर कविता के बाप दिलीप ने तेरी माँ को कहा कि वो तुझे कहे कि तू कविता का पीछा करना बंद कर दे। बात समझ में नहीं आती है? कविता की शादी हो गई है, उसका पीछा करना छोड़ दे। जो भी हो माँ, वो मेरी बीवी बनेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अगवाई क्यों ना करना पड़े। उस दिलीप की वजह से मुझे अपनी माँ को मारना पड़ा कि अगर मैंने कविता का पीछा नहीं छोड़ा तो वो मुझे रेप के चार्ज में अंदर कर देगा। उसी दिन से मैंने शुरुआत की प्लानिंग की और ध्रुव का साथ लेकर मैंने दिलीप से बदला लेना चाहा। मुझे कविता नहीं मिली सिर्फ दिलीप की वजह से। दिलीप की आंखें मांगी ताकि सबको लगे, और ध्रुव का बाप वो अपने बड़े भाई को मारकर मुझे उसकी आंखें पहुंचा देता। हो गया ना, एक तीर से 2 शिकार। ध्रुव कहाँ है? मालूम नहीं। क्या किया है तूने ध्रुव के साथ? मुझे क्या पता, किस गहराई में आराम से सो रहा हो।